हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप की। अपने ब्राउजर में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन सर्च करें। इनके होम पे जब आप क्लिक करेंगे तो इनका होम पेज खुलता है। यहाँ इन्होंने दिया है अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप अप्लाई बाय 13 सितंबर 2024। इसका मतलब है हम काफ़ी लेट हो चुके हैं। 10 सितंबर से ये फॉर्म भरे होना शुरू हुए थे। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं और इस सूचना को पात्र विद्यार्थियों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। दी अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप इज ए पार्ट ऑफ अजीम प्रेमजी फाउंडेशन कमिटमेंट टू इम्प्रूविंग क्वालिटी एंड इक्विटी ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। जो इनका घोषित उद्देश्य है भारत की शिक्षा में गुणवत्ता और समता लाने का। द स्कॉलरशिप सीक्स टू सपोर्ट गर्ल स्टूडेंट्स फ्रॉम डिसएडवांटेज्ड बैकग्राउंड्स इन देयर परसूट ऑफ कॉलेज एजुकेशन। वंचित वर्ग की बालिकाओं को महाविद्यालयीन शिक्षा प्रदान करने में ये सपोर्ट करना चाहते हैं। Applications for academic year 2024-25 cohort will open on 10 September till 30 September 2024। 10 सितंबर से ये चालू हो गई हैं। यदि आपको इसके बारे में पहले से सूचना थी तो बहुत अच्छा है, नहीं तो अब बचे हुए समय में इस सूचना को अधिकतम बालिकाओं तक पहुंचाना है। इन दिस साइकिल माने ईयर 2024-25 we will support girl students who have passed grade 10th and 12th both from a government school। जो पहली और इम्पोर्टेंट शर्त इन्होंने रखी है वो ये है कि उस बालिका ने 10वीं और 12वीं दोनों परीक्षाएं शासकीय विद्यालय से पास की हों and have secured admission in the first year of a regular degree or diploma। और दूसरी शर्त है प्रथम वर्ष में नियमित रूप से प्रवेश लिया हो किसी भी शासकीय अशासकीय महाविद्यालय में। Selected students will be awarded a scholarship of Indian rupees 30,000 per year for the entire duration। पूरे कोर्स की अवधि में 30,000 रुपये प्रति वर्ष देंगे। अगर ड्यूरेशन 2 वर्ष का है तो 60,000 रुपये मिलेंगे, 3 वर्ष का है तो 90,000, 4 वर्ष का है तो 1,20,000 और अगर 5 वर्षीय कोर्स में एडमिशन लिया है तो 1,50,000 रुपये की राशि ये विद्यार्थियों को देंगे। ऑफ द अंडर ग्रेजुएट कोर्स या प्रोग्राम टू कवर ट्यूशन फी और एनी अदर एक्सपेंसेस इनकर्ड टुवर्ड्स कंप्लीशन ऑफ देयर एजुकेशन। शिक्षा के लिए दूसरे खर्चों के लिए ये इतनी राशि बालिकाओं को प्रदान करेंगे। दिस स्कॉलरशिप इन इट्स पायलट फेज दिस ईयर इज बीइंग लॉन्च्ड इन लिमिटेड जियोग्राफीज। ये इस बार पायलट प्रोजेक्ट है तो कुछ खास इलाकों में करके इसे देखा जा रहा है। इट विल सून बी एक्सपेंडेड टू कवर द एंटायर कंट्री। बाद में इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। हु कैन अप्लाई, कौन लोग आवेदन कर सकते हैं, इसे ध्यान से देखें। ऑल गर्ल स्टूडेंट्स फ्रॉम मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की सारी बालिकाएं। सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ चयनित जिले और इतकी ब्लॉक रांची झारखंड। Who have passed grade 10th from a local government school, शर्त ये है कि 10वीं शासकीय विद्यालय से पास हो। Have passed grade 12th from a government regular open school in the academic year 23-24 और प्रायर 23-24 में या उससे पहले 12वीं की परीक्षा पास की हो। and have secured admission as a regular student in the first year of a recognized undergraduate degree or diploma। और प्रथम वर्ष में डिग्री या डिप्लोमा में एडमिशन लिया हो। लिस्ट ऑफ सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट्स आर एज फॉलोज। राजस्थान के ये 22 जिले इन्होंने चुने हैं, अजमेर से लेके उदयपुर तक, लिस्ट देख लें। उत्तर प्रदेश के 35 जिले चुने गए हैं, मध्य प्रदेश के सारे जिले इसमें। जब हम इसका फॉर्म भरना चाहेंगे तो एप्लीकेंट्स मस्ट हैव द आइटम्स इन द फॉलोइंग लिस्ट टू कंप्लीट द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पूरी करने के लिए आपको इन चीज़ों की ज़रूरत होगी। ओरिजिनल मार्कशीट ऑफ ग्रेड 10th एंड 12th, 10वीं और 12वीं की ओरिजिनल मार्कशीट आपके पास हो। ओरिजिनल आधार कार्ड, एनी वन ऑफ द 3 डॉक्यूमेंट्स एज प्रूफ ऑफ एडमिशन टू कॉलेज। कॉलेज में एडमिशन की प्रूफ के तौर पे इन 3 में से कोई एक। प्रोविजनल एडमिशन सर्टिफिकेट, या तो प्राविधिक प्रवेश प्रमाण पत्र हो और बोनाफाइड सर्टिफिकेट और फी रिसीव। आपने उस महाविद्यालय में प्रवेश लिया है, इसका एक प्रमाण पत्र लगेगा। ऑल डॉक्यूमेंट मस्ट बी आइदर सिस्टम जनरेटेड और प्रिंटेड ऑन ऑफिशियल लेटर हेड ऑफ द यूनिवर्सिटी और कॉलेज। और ये जो डॉक्यूमेंट है ये
प्रिंटेड होना चाहिए। ए पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विद ए प्लेन बैकग्राउंड क्लिक नॉट मोर देन 6 मंथ अगो, 6 महीने से ज्यादा पुराना ना हो, एक फोटो चाहिए। वैलिड एंड एक्टिव मोबाइल नंबर, एक सक्रिय मोबाइल नंबर हो। बैंक अकाउंट इन द नेम ऑफ द एप्लीकेंट इन ए रिकॉग्नाइज्ड नेशनलाइज्ड बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक में आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए। दिस इंफॉर्मेशन विल बी कलेक्टेड पोस्ट सिलेक्शन, ये सूचना सिलेक्शन के बाद लेंगे। अप्लाई नाउ पे जब आप क्लिक करेंगे तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पात्रता के मापदंड आपसे पूछेंगे। सिलेक्ट जेंडर, मेल और फीमेल में से केवल फीमेल पात्र हैं इसके लिए। हैव यू पास क्लास 10 फ्रॉम ए गवर्नमेंट स्कूल, यस और नो में से आपको यस करना है, तब आप पात्र होंगे। हैव यू पास क्लास 12 फ्रॉम ए गवर्नमेंट स्कूल, क्या 12वीं कक्षा सरकारी स्कूल से पास की है, यहाँ भी हाँ कहेंगे। और हैव यू कंप्लीटेड योर क्लास 12 फ्रॉम मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और झारखंड, तो हाँ कहना है। इस तरह से आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। लॉगिन पर जब हम क्लिक करेंगे तो योर यूजर नेम विल बी फर्स्ट 4 लेटर्स ऑफ योर फर्स्ट नेम, आपके फर्स्ट नेम के जो पहले 4 अक्षर हैं वो यूजर नेम के रूप में आएंगे। एंड लास्ट 4 डिजिट्स ऑफ योर आधार नंबर और क्लास 10th रोल नंबर, आधार के आखिरी 4 अंक या 10वीं के रोल नंबर के अंतिम 4 अंक को आपको यूजर नेम बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, एप्लीकेंट नेम्ड भारती विथ आधार एंडिंग इन 4321, द यूजर नेम वुड बी, पहले 4 अक्षर लेंगे BHAR और इसके बाद आधार के 4 अंक लिखेंगे, तो ये इसका यूजर नेम हो। पासवर्ड आप क्रिएट करेंगे और जब लॉगिन नहीं है तो डू नॉट हैव ए लॉगिन पे क्लिक करेंगे। यहाँ ये आपसे एलिजिबिलिटी चेक करवाने के बाद फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप 2024 के लिए 30 सितंबर लास्ट डेट है। 10वीं 12वीं शासकीय स्कूल से पास करने वाले और प्रथम वर्ष में एडमिशन लेने वाली सारी बालिकाएं इसके लिए पात्र हैं। तो कृपया अपने परिचय क्षेत्र की समस्त बालिकाओं को सूचित करें कि यदि उन्होंने 10वीं और 12वीं शासकीय स्कूल से पास की है, किसी कॉलेज में एडमिशन लिया है, तो गो फॉर दिस स्कॉलरशिप। 30,000 रुपए प्रति वर्ष, 3, 4, 5 साल जो भी आपका कोर्स ड्यूरेशन है उसमें मिलेगी। उम्मीद है ये सूचना अच्छी लगी होगी। अपने साथियों में, अपने मित्रों में शेयर करें और अंतिम तिथि का ध्यान रखते हुए जल्दी ही उन्हें फॉर्म भरने के लिए प्रेरित करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।